देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. We are very happy and feel obliged to have you here with us. अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने मुख्य अतिथि एवं सम्मानीय अतिथियों को कि दीप प्रज्वलन द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें. ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपाये देव्यै भगवत्यै नमः. देव्यै भगवत्यै नमः. गुरु ज्ञान ध्यान जप पूजा गुरु विद्या विश्वास जो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद उनके पास. गोविंद उनके पास. गुरुवर गुरुता दीजिए यह पावन श्री राम. जन जन के सुख चैन हित कभी न लो विश्राम. कभी न लो विश्राम. अब हम निवेदन करना चाहेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से कि हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत प्रज्ञा गीत के माध्यम से करें. सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का. सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का. धर्म और विज्ञान का सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का जिस दिन होगा मिलन विश्व में
विज्ञान का प्रयोग मानव के हित में हो, यह चुनौती न केवल समूचे विज्ञान जगत के सामने बल्कि समूची मानवता के सामने भी है। वैज्ञानिक हृदयवान हो, संवेदनशील हो, इसके लिए उन्हें आध्यात्म का सहचर्य चाहिए। प्रोफेसर सीवी रमन की इन पंक्तियों में विज्ञान के भविष्य एवं वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की नींव छुपी हुई थी, जिसे आगे चलकर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विज्ञान व आध्यात्म की समस्त श्रेष्ठताओं को समन्वित कर इस नए युग में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के रूप में प्रस्तुत किया। Enriched with the divine and subtle presence of Param Pujya Gurudev and Param Vandiya Mataji, we all have gathered here in the Mrityunjay Auditorium of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, and now it's time to show and greet and welcome all our dignified guests and to show them how happy we are to have them among us. हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर शांभवी मिश्रा और मिस्टर पीयूष त्रिवेदी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी से कि आप आकर हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं माला के द्वारा करें। Our Chancellor Dr. Pranav Pandya ji, Professor Dr. A.K. Datta, who is MS Lucknow, FRSH London, who himself is a guiding pillar for all of us. Professor B.P. Shukla ji, who is former head of Department of Physics, Gurukul University, and former head of Department of Scientific Spirituality, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. Dr. S.D. Sharma, our beloved Vice Chancellor, and Mr. Sandeep Kumar, a loving Registrar Sir. आप सभी को अपने बीच पा करके हम लोग अति हर्ष और सौभाग्य का अनुभव कर रहे हैं। We also welcome all our impeccable and dedicated faculty members, the parishioners of Gayatri Parivar and Shanti Kunj, and all our loving and vibrant disvivians of this university. A huge and warm welcome to all of you. Science is the divinity in men, and heavenly atmosphere on the earth can only be achieved through their interconnection. So we have to understand that spirituality is just not bookish knowledge, but rather it's a knowledge coming from the core of your heart. इसी क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर शांभवी मिश्रा, कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, कि आप आएँ और इस कार्यशाला के उद्देश्य और प्रक्रिया को सभा के सामने रखें, सभा को इससे अवगत कराएं। डॉक्टर शांभवी मिश्रा मैम। समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी डिपार्टमेंट ने फ्यूचर ऑफ साइंस साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें आप सबका स्वागत है। अब मैं विभागीय उपलब्धियों से आप सबको अवगत कराना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। परम पूज्य गुरुदेव की संपूर्ण लेखनी का मुख्य आधार वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ही रहा है और इसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में एक अलग विभाग के रूप में सन 2007 में स्थापित किया गया, जो कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के सभी शैक्षिक संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के लिए एक अनूठी पहल है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अध्यात्मवाद स्नातक स्तर पर BA एवं BSc में एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है, जिसका संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में निर्मित किया गया। इसी क्रम में सन 2009 में ब्रह्मांड विज्ञान को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए इसे एक प्रश्न पत्र के रूप में पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। फिर 2011 में मैनेजमेंट में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की उपयोगिता को देखते हुए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। विद्यार्थियों की सोच को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की दिशा में विकसित करने के लिए सन 2012 में इसके सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए 6th सेमेस्टर को प्रोजेक्ट वर्क के रूप में रखा गया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता और जनसामान्य के लिए उपयोगिता को देखते हुए विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु सर्वोत्तम 8 प्रोजेक्ट्स का संकलन को प्रकाशित किया गया है, जिसे प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार एक सीरीज के रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जैसे विविधतापूर्ण विषय
को पाठ्यक्रम के रूप में सीमित करना या उसे बांधना गागर में सागर भरने जैसा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। अतः विद्यार्थियों एवं अन्य जिज्ञासु जनों को पाठ्यक्रम से परिचित कराने के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में स्टडी मटेरियल के रूप में तैयार किया गया, जिसे फंडामेंटल्स ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के आधारभूत तत्व के रूप में प्रकाशित किया गया, जो कि विषय को पूर्ण तरीके से समझने में उपयोगी सिद्ध होगा। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की लोकप्रियता को देखते हुए उसे विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में एक विषय के रूप में इसी वर्ष से सम्मिलित किया गया है, जिसके तृतीय प्रश्न पत्र आध्यात्मिक मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तक भी विभाग के द्वारा तैयार कर ली गई है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार आधुनिक भारत के युवाओं में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद एक नई सोच बनकर उभरे एवं भारत में विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को पुनः स्थापित हो सके, इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा किया गया प्रयास अभी सीमित है और गुरुदेव के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए इसके विस्तार की अत्यंत आवश्यकता है। अतः इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र के विद्वान जनों एवं ज्ञाताओं से महत्वपूर्ण सुझाव एवं जानकारियाँ प्राप्त होंगी और हम सभी पूज्यवर के उद्देश्यों को पूर्ण करने में निश्चित रूप से सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। वैज्ञानिकों का आध्यात्म उनमें अनुसंधान की नई चेतना विकसित करता है। आध्यात्मिक पवित्रता के साथ किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयोग आत्मसंतोष एवं लोकहित के दोहरे हित को पूरा करते हैं। Moving on to the focal center of this session, let us take the privilege to invite upon dais our beloved fatherly figure, Shraddhe Dr. Pranav Pandyaji, who is in himself indefinite to define. He is the head of All World Gayatri Parivar, the Chancellor of Dev Sanskriti University, Director of Brahma Varchas, Chief Editor of the Akhandjyoti magazine, and things which we cannot define in words. I would like to invite him upon the stage to share with us the great knowledge of scientific spirituality so that we can understand a bit about that. I indeed thank everybody here who are present to listen to a talk on the scientific spirituality. A lot of labor has been put forth by the department and especially Dr. Shambhi Mishra and Piyush Trivedi. It's a very wonderful occasion. We started this in 2004 and after 9 years they thought of organizing a conference. Anyway, better late than never. So, if it is being organized in 2013, let us hope that every year they organize this type of seminar in which the research methodology is also discussed on various patterns. Present Vice Chancellor Sahab, Dr. S.D. Sharma Ji, our very beloved and very senior Parijan Dr. A.K. Datta Sahab, Professor Shukla Sahab, who is the founder of the spirituality department, scientific spirituality department in this university. Our Registrar Sahab, Sandeep ji, all the teachers and all the brothers, all the students. My presentation is in English, so if I keep on speaking in English, it will be no problem for you because the topic is in English. मैं बीच-बीच में हिंदी भी बोलता रहूँगा थोड़ा-थोड़ा, पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता क्यों है. Before I start on the topic, let me tell you one thing, that Gurudev was very fond of this topic. Gurudev used to write on this topic since 1967, when he wrote in the first Akhandjyoti that I want to learn from you. मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ. I want to learn physics, I want to learn cosmology, I want to learn chemistry, I want to learn various things through you. You can teach me. He wrote to the readers. A lot of teachers, lot of professors, lot of doctors, lot of engineers were contacted. I was also one of them. Dr. Datta was also one of them. Dr. Datta's younger brother Yatindra Datta was also one of them. I don't know whether we have Dr. Raman today here or not, but he was also one of them, and his wife Nirmala Raman.
So these all people, we were all together, and we were around 30-40 persons who gathered at the lotus feet of Param Puja Gurudev, and we discussed in detail about various subjects which Gurudev said he wanted to learn, but he knew everything. वो सब जानते थे, वो लीला रच रहे थे, वो हमको पढ़ाना चाहते थे, और हमको पढ़ाने के लिए उन्होंने एक लीला रची कि हम लोग उन चीज़ों को पढ़ें और उनको अध्यात्म के साथ मिलाने का प्रयास करें. How to correlate science and spirituality. This was what the first teaching when I was only 20, I don't know, I don't remember, 17 or 18-year-old. I was only 17, 18-year-old at that time. And then we formed a joint venture, and we kept on writing, we kept on sending the material to Gurudev, and I don't know how much was utilized in the Akhand Jyoti, but we were very much satisfied that we are offering something to Gurudev. And this offering was so pious that Gurudev accepted it, and lot of things were given as a reference in the various articles which came in Akhand Jyoti. So today I will be telling you about not only the future of science, scientific spirituality, but the future of humanity. It is the future of humanity. मानवता का भविष्य अगर है तो scientific spirituality. Science is something which we read in the field of education. Spirituality is something which we read in the form of Vidya. Shiksha or Vidya. These are the two elements. Science is something which is perceptible through senses, and spirituality is something which is felt, which is experienced. We are seated in an air-cooled hall. We are feeling the coolness of the air, this auditorium. But if you ask me that I should show you the air, how can I show you the air? I cannot demonstrate it in microscope or telescope. I cannot demonstrate it in physical form. This can be only experienced. So the spirituality is a field of experience. You see, it is an experiential state of consciousness. How to realize it in day-to-day life is something which, when you enter into the realm of the spirituality, then only you understand. The science is something which is obviously visible. Science has brought a lot of boons and lot of things to our life, that our life has changed totally. We should thank the inventors of the science for bringing such an era, ushered in such an era in which we all are living in today, with so many technical facilities. This was not available about 30 years back, 40 years back. When I was studying, a lot of things which I am using now, they were not available. Ultrasound was not available when I was studying. You can imagine. MRI was not available. MRI was a talking point for us. But that all started coming after we finished our studies and we came here. So this is how the science has done a lot of fast research in many fields, and today we have got a lot of remedies available in the medical field, a lot of things available in the quantum physics. The question of uniting these two opposite poles, which is supposed to be opposite pole, is bringing quantum consciousness. The science of consciousness is spirituality, and science of physics is quantum physics. How to bring the quantum consciousness together, this is what is the purpose of this conference. Am I right? This is the topic of the conference. क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि यही टॉपिक है ना? चेतना का विज्ञान. अध्यात्म जो है चेतना का, सुपर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस इज spirituality. What Einstein said, that a time will come when science will end, science will stop, and then the spirituality will start. So all of us are very keen to know about this thing. You can say this is science and spirituality, my presentation. There are few forces working in this universe, material and conscious, jad और चेतन, प्रकृति and पुरुष, physical and subtle. जो जड़ है, स्थूल है, और एक दूसरा सूक्ष्म है. ये स्थूल विजिबल है, सूक्ष्म विजिबल नहीं है, परोक्ष दिखाई पड़ता है, फील कर सकते हैं. पर
जो subtler forces हैं, they come into the field of spirituality. The building blocks of the universe, 5 essential elements, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश. And Tulsidas ji says, क्षिति जल पावक गगन समीरा. क्षिति जल पावक गगन समीरा. These are all those 5 essential elements. These are the building blocks of the universe, but they don't make the body complete. The 5 elements have to combine with consciousness. These 5 elements, which I am going to show you, you can see these are the 5 elements I discuss right now. This is Aparavidya, and this is Paravidya, which is I explained in 7th chapter of Gita, that this Paravidya and Aparavidya, these two are interknit in the God. So God is composed of all Ashtadha Prakriti plus Parachetna, and this is what is the combination. Unification of these two is the basis of existence of this universe. जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तब यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आती है. So without science, consciousness has no significance, and without consciousness, the science has no significance. That's why our body is Panchadha Prakriti, Ashtadha Prakriti. But without consciousness, we are dead body. After 1 hour or 2 hours, the people will start saying, remove the dead body. They won't say Dr. Pranab Pandya. They will say, remove the dead body. Take this dead body to mortuary or take us to the Khadkhadi, Shamshan Ghat. ले चलो इनको यहाँ से. क्यों? बदबू आने लगेगी थोड़ी देर में. Without consciousness, the 5 elements, they start smelling, they start decaying of the body. So this is the combination of these two which makes the body perfect, which makes the whole unity of the whole universe is made by this particular 5 elements in consciousness. Similarly, science, the icon of material force, spirituality is representative of consciousness, should go hand in hand. When we are talking of these two together, why can't science, the icon of material force, cannot go with the consciousness? Spirituality is the representative of consciousness, should go hand in hand. This is only because of the lack of understanding, ignorance, अज्ञान की वजह से. लोग कहते हैं spirituality चल ही नहीं सकती साइंस के साथ. Spirituality brings backwardness, and this backwardness causes a lot of problems. And because of this, we don't need to be spiritual. We are better as an atheist. नास्तिक होना पसंद है हमें, और हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं. विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास भी तो consciousness से आता है. So ultimately, all of you have to understand this particular thing, that एक ही सिक्के के दो सिरे हैं. एक हेड है, एक टेल है. किसी को भी रख दीजिए, साइंस को हेड कर दीजिए और टेल कर दीजिए चेतना को. तो दोनों मिलकर के बनाते हैं पूरा का पूरा. So these are the things which should go hand in hand. This is the symbolic of science, and this is symbolic of consciousness. Science and spirituality, a faculty based on concrete proof perceived directly or indirectly and can be experienced by physical senses. जिसको इंद्रियों द्वारा स्वीकार किया जा सके, जिसको समझा जा सके, जिसके लिए जिस फैकल्टी के माध्यम से आपको कंक्रीट प्रूफ मिलता हो. ये है, देखिए, दिस इज द कल्चर of the bacteria, and this can be seen. The colonies are growing, and I am putting a medicine. You see, the improvement has occurred. This is the molecule, this is the atom, this is the electron, this is the proton, and CERN के द्वारा, laboratory के द्वारा जो various revolutions have taken place. This is the moon, these are the various satellites, various things happening in the astronomical world. These are these obviously visible things which are perceptible, which you can see. But the subject of faith and devotion and self-realization and science of consciousness, in fact, is spirituality. So unless and until we understand the meaning of these two, we won't be able to combine these two disciplines together. Why we need scientific spirituality in day-to-day life today? I want to start this subject in MSc also. I want to start this subject in B.Ed also. I want to start this subject everywhere. If I am permitted to
be becoming advisor to the government of India in education, I will start scientific spirituality in each and every school and college of this country. Each and every school and college should have. Because of the lack of the scientific spirituality concept, they are unable to understand. The only thing I have to say, because the feedback I have received from the children, from the boys and girls of the BSc, we should be very practical. We should be able to show them everything practically. We talk about barometer, we talk of telescope, we talk of the stone observatory, we talk of the various things, but they have never seen these things. We have to show them these things, and we have to in fact get them very well versed with the spirituality concept. Spirituality. What is spirituality? What is the role model of spirituality? What should be the embodiment of spirituality? This is what we are supposed to say. भले हमको एग्जाम्पल नरेंद्र नाथ का देना पड़े, विवेकानंद का देना पड़े, भले हमको गुरुदेव का एग्जाम्पल देना पड़े कि दिस इज द स्पिरिचुअल state of being in which you can recognize spirituality. This is the same thing as the param samadhi of bhav shunyata of Ramakrishna Paramhans or of Gaudiya Chaitanya Mahaprabhu. These are the things which can be explained, but we should be able to present the examples. Science and spirituality, each and every philosophy tries to find answers about origin of universe and life. Each and every philosophy. You go to any system of philosophy, cosmophysics and spirituality are much closer to each other. As such, they are not different, they are not distant. They are very close to each other. This particular fact brings science and spirituality closer to each other. Vedanta has definite bearing on Heisenberg's principles of uncertainty in particle physics. If you read Heisenberg's treatise on the particle physics, you will see that Vedanta is everywhere. Vedanta is everywhere. And even Heisenberg, he himself has said in his writings, written in his writings, and he has said that I am highly influenced by the Vedanta darshan, Vedanta philosophy. Vedanta is what? Tattvamasi, I am Atma Brahma, Satchidanandoham, Shivoham, Soham. These are the 5 Mahavakyas of Vedanta. So this Vedanta has to be perceived in day-to-day life, And this particular thing, if it is done, then our scientific spirituality concept will come up. The concepts of Fritjof Capra. How many of you have heard about this gentleman, Fritjof Capra? Can you raise your hand, Fritjof Capra? मैं आपको बताना चाहता हूँ इस जेंटलमैन के बारे में. मैं इनसे मिला हूँ और इन्होंने किताब लिखी थी ताओ ऑफ फिजिक्स, द ताओ ऑफ फिजिक्स, और ये किताब हमारे यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है. अगर आप लोगों में से किसी को भी जिज्ञासा हो तो आप पढ़ सकते हैं. और इस आदमी ने फिर बाद में एक और किताब लिखी, द वेब ऑफ लाइफ. ये भी बहुत बढ़िया किताब है, इसको भी पढ़ने योग्य है. दोनों किताबें एक्चुअली साइंस के बहुत डेप्थ में जा कर के, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के डेप्थ में जाके बात करती हैं. गुरुदेव ने मुझे 1981 में 82 में ताओ ऑफ फिजिक्स पढ़ने को दी थी, और मैंने फिर इसके एसेंस में से निकाल के मैंने करीब 70-80 आर्टिकल बनाए थे. ये किताब इतनी गजब की किताब है, मेरे को पूरी रटी हुई है वो किताब. ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो फ्रिट्जॉफ कापरा ने साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का प्रेजेंट किया. पॉल डेविस was also of the same concept, are based on Indian philosophy, which states that Mata Bhumi Putro Prithivya. This is our motherland, this is our mother, and we are the son of this particular land. No other country says Mata. I recently heard when I went to Russia, Mother Russia, I heard from Russia only. But from nowhere else I have heard Mother Pakistan, Mother Bangladesh, Mother USA, Mother Europe. कहीं सुनने को मिला आपको? मातृभूमि केवल हमारे यहाँ कही जाती है बस, क्योंकि हम अपनी माता को, भूमि को माता मानते हैं. और ये जो भूमि से संबंध है हमारा, ये हमारा साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संबंध है. Asgoli and Ken Bilmer have done intensive research on spirituality and psychology of soul, synthesis of soul. These are the two books they have written. They have given new dimensions to science. ये जो दो gentlemen हैं, ये बहुत ही important gentlemen हैं, besides Fritjof Capra, and given new dimension to science. They are disciples of
Maharshi Raman and Sri Aurobindo respectively. They sat with Maharshi Raman, they sat with Sri Aurobindo, and they learned from them. Science and spirituality, all of you know, perhaps many of you may not be student of science, but you know that the Boyle's law says when the pressure increases, the volume is inversely proportional, volume decreases. तो लोग कहते हैं जब साइंस बढ़ती है तो स्पिरिचुअलिटी कम होती जाती है, और जब स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है तो साइंस कम होती जाती है. दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द राइट आंसर. We go to another one. The pressure is inversely proportional to volume. Where the religious sentiments take precedence, scientific achievements are vehemently neglected. इनको neglect कर दिया जाता है. When the scientific achievements amaze and provide material comfort, religious teachings are forbidden. फिर जहाँ धर्म बढ़ जाता है वहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है, और जहाँ विज्ञान बढ़ जाता है वहाँ धर्म खत्म हो जाता है. ऐसा बॉयल्स लॉ की थ्योरी पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. ये गुरुदेव के ही तीन चिंतन से लिया है. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर ये दोनों बढ़ेंगे, लाइकवाइज विद द एडवांटेज ऑफ द साइंस, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन शुड ऑल्सो ग्रो. दोनों बढ़ना चाहिए साथ में. तो द थ्योरी ऑफ चार्ल्स लॉ applies to our scientific spirituality, not Boyle's law. The growth of spirituality should further scientific vision. जितना इस अध्यात्म बढ़ेगा उतना हमारी विजन बढ़ेगी about looking towards the science in a proper perspective. हमारा विवेक जागेगा, हमारी प्रज्ञा जागेगी, हमारी अंतर्दर्शन की शक्ति जागेगी, और हम साइंस को अच्छी तरह से अध्ययन कर सकेंगे, साइंस को समझ सकेंगे कि क्यों है ये. Science and spirituality are directly proportional. Today, when the scientific progress is at its peak, spirituality should take the responsibility to limit and guide the unprincipled science. Unprincipled science बहुत सारी है. The growth of the atomic weapons, this is unprincipled science. The various types of the weapons which are now on use because of the science, development of the science, these are all on increase. There are so many drugs in the medicine which are being used for increasing the libido, increasing the जो यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं. This is the against the spiritual discipline. Unprincipled science है. हमारे डॉक्टर्स को दवा खोजनी चाहिए तो वो वाली दवाएं खोजनी चाहिए जो दवाएं किसी के काम आए, जो दवाएं कैंसर को ठीक करें, जो दवाएं और भी जो इतने असाध्य रोग हैं उनको ठीक करें. Why they are going after these things which are टोटली नॉनसेंस. तो इसलिए जो अनप्रिंसिपल्ड साइंस है, एक मतलब अंधी दौड़ की तरह से दौड़ रहा है घोड़ा साइंस का, अनावश्यक. यू कैन सी दी ग्रोथ ऑफ नॉर्थ कोरिया. पूरी एटॉमिक साइंस की उस पर बैठा हुआ है, और वो बार बार कहता है हम एटॉमिक बॉम्ब छोड़ देंगे, पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे. एनीबडी कैन डू इट. आफ्टर द ब्रेकिंग अवे ऑफ द USSR, lot of the atomic weapons, lot of the nuclear weapons were distributed and they were given to the people who were irresponsible. तो ये एक ऐसी कैटास्ट्रॉफी है जो हो सकती है, उस पर अंकुश लगाने का काम स्पिरिचुअलिटी को करना पड़ेगा. The growing insight into the material phenomena will definitely turn us towards the conscious realm. जब हम अगर थोड़ा अंदर दृष्टि डालेंगे, अपने अंदर देखेंगे, insight into the material phenomena, हमें लगेगा कि वास्तव में हम चेतना की ओर देख रहे हैं. हर जड़ के अंदर चेतन है, हर जड़ के अंदर चेतन है. दिस हैज़ बीन द लॉ ऑफ नेचर एंड गॉड. भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा है कि मत एव परवेति. मैं पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय. धनंजय को वो कहते हैं कि ये जो सूत्रे मणि गणा इव, सूत्र में जैसे मणियाँ लगी हुई हैं एक सूत्र में, उस तरह से मैं सब में पिरोया हुआ हूँ. मैं सब में पिरोया. भगवान के बिना, अध्यात्म के बिना, चेतना के बिना कोई भी जड़ चीज़ रह नहीं सकती. तो मेरी जो माला है, ये जो मेरी माला मैंने पहनी हुई है, इस माला में वो होना चाहिए, जगह जगह मणियाँ होनी चाहिए. और मणि के बीच में धागा है वो भगवान है. ये कहते हैं सूत्रे मणि गणायु. ये बिल्कुल 7/7, 7th चैप्टर का 7th वर्स. Spirituality, which can be defined as complete vision of being or life, is far ahead or sublimation of consciousness. Spirituality चेतना के परिष्कृतिकरण का विज्ञान है. Spirituality is holistic approach towards our being. Spirituality अध्यात्म हमारे
एक समग्र जीवन को जीने की प्रक्रिया का एक दर्शन है। कैसे खाएं, कैसे जिएं, कैसे रहें, सुबह से शाम तक का हमारा एटीट्यूड क्या हो, हमारी जीवनचर्या क्या हो, जो मैं आपको गीता की ध्यान की क्लास में बताता हूँ, वो सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। साइंटिफिक अप्रोच के साथ बताता हूँ मैं आपको, यही साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है पूरी पूरी। और जैसे युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा, योग दुखनाशक होता है। पर आप लोगों को तो ये मालूम है कि योग का मतलब तो होता है इस नाक से हवा निकालना, इस नाक से हवा फेंकना। आपको तो ये मालूम है कि इधर से ट्यूब डालना है, इधर से ट्यूब निकाल देना। आपको तो वही मालूम है, हठ योग की प्रक्रिया। आपको ये नहीं मालूम है कि योग जो है वो माइक्रोकॉस्मोस को मैक्रोकॉस्मोस से मिलाने की प्रक्रिया है। योग जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाने की प्रक्रिया है। हाईएस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ योग कैन बी माइक्रोकॉस्मोस टू मैक्रोकॉस्मोस। अपने आप को अंदर से अनुशासित करके योग चित्तवृत्ति निरोध अथ योगानुशासनम, ये सब सारे सूत्र जो शुरू में दिए हैं वो सारे इसीलिए हैं कि योग को हम समझ सकें। योग क्या है? योग जो है वो होलिस्टिक अप्रोच टू द लाइफ। आहार भी योगी जैसा हो, विहार भी योगी जैसा हो, हमारा जो डेली रूटीन है, और हमारे स्वप्न निद्रा भी हमारी जो है वो योगी जैसी हो, हम जागे उठ के तो वो भी योगी जैसी हो, और युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति। योग जो है हमारी चेष्टा भी, हमारी कर्म जी प्रयास जो है वो भी योगी जैसे हो। ये योगो भवति दुख, योग दुखनाशक होता है। तब योग समझ में आएगा आपको कि योग हमारे जीवन में आता है तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के रूप में अंदर प्रवेश करता है। साइंस नॉट गाइडेड बाय स्पिरिचुअलिटी बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। जिस विज्ञान को अध्यात्म का मार्गदर्शन नहीं मिला या जिसने अध्यात्म के साथ संबंध नहीं जोड़ा, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गया एंड लायबिलिटी रादर देन असेट, भस्मासुर की तरह से अपने को ही खत्म करने लगा। हमारे विश्व में इतने सारे घटनाक्रम घटे हैं, चाहे हिरोशिमा नागासाकी ले लीजिए, चाहे जितने भी वॉर क्राइम्स हुए हैं वो सारे के सारे। रिलीजन आइसोलेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम साइंस बिकेम सुपरस्टिशन। जब रिलीजन ने अपने आप को विज्ञान से अलग कर दिया कि नहीं हम नहीं समझाते, ये तो तुम्हारी श्रद्धा गड़बड़ तुम्हारी, श्रद्धा रखो, ऐसा कह के हमने रिलीजन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो ये अंधविश्वास बन गया। जब भी साइंस से हट कर के रिलीजन की बात की जाती है तो अंधविश्वास बन जाता है, भूत प्रेत विज्ञान बन जाता है। और जब भी साइंस के साथ अध्यात्म को हटा दिया जाता है तो वो साइंस जो है वो निरंकुश हो जाती है। साइंटिफिक एडवांसेस वर्सेस स्पिरिचुअल डिटेरियोरेशन, द एम ऑफ बोथ साइंस एंड रिलीजन इज टू रियलाइज द ट्रूथ। दोनों का पर्पस क्या है, एम क्या है? हम सत्य को जाने। सत्य के बारे में कहा गया भगवान ही सत्य है, ट्रूथ इज गॉड। भगवान को जानना है, सत्य को जानना है, तो एक ही तरीका है, हम दोनों के माध्यम से जानने की कोशिश करें। लिबरल एंड अनबायस्ड अप्रोच इज द प्रीरिक्विजिट टू अकम्प्लिश एनीथिंग वर्थवाइल। ये जो अप्रोच है हमारी, ये चेंज होनी चाहिए। लिबरल अप्रोच हो, अनबायस्ड हो, बायस नहीं किसी तरह का। मेरा धर्म सबसे बढ़िया, मेरा धर्म सबसे अच्छा, मेरे अल्लाह सबसे अच्छे, तुम्हारे ईश्वर की तुलना मेरा ईश्वर अच्छा। ये जो इस तरह के जो हम लोग जब ये संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म और ये सब डेवलप हो जाता है तो धर्म और अध्यात्म संकीर्णवाद के दायरे में आ जाता है, और संप्रदायवाद के धार्मिक कट्टरता, अंध धार्मिकता इसके अंदर आ जाता है। और ओल्ड मिथ्स आर टू बी शटर्ड टू गिव वे टू न्यू डिस्कवरीज। देखिए जब नए डिस्कवरीज को आपने जन्म दिया, न्यू थ्योरीज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैव कैंसल्ड द ओल्ड थ्योरीज। साइंस कितना एडवांस्ड है। साइंस कैंसल्स द ओल्ड थ्योरी एंड एस्टेब्लिशेस न्यू थ्योरी। नो, दिस वाज ओल्ड वन, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1300, 1400, 1700, 1800, 1900, 2000 में आकर के कहीं किसी को नई थ्योरी मिली और वो लोगों ने एक्सेप्ट कर ली तो लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। बट दिस इज नॉट सो इन द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। हमारे यहाँ तो बाबा वाक्यम प्रमाणम जो हमारे को कह दिया गया वो सही है, नहीं, उसमें भी देखो ना, रैशनैलिटी देखो ना। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द हिस्ट्री ऑफ एबंडेंट थ्योरीज येट प्रोग्रेस हैज बीन मेड। इसलिए मैं साइंस की तारीफ कर रहा हूँ कि साइंस में एबंडेंट थ्योरीज को एक तरफ रख के उसने नई थ्योरीज डेवलप की हैं और नई थ्योरीज को ऑथेंटिकेट किया है। The curse of the dogmatic religion is, instead of considering the course of the scriptures as the ultimate truth, had the religion opened itself for the newer ideas, नए विचार, नए चिंतन, शिक्षा और विद्या को मिलाने की कोशिश, and thoughts। हम लोग
कुंभ मेले आयोजित करते हैं, नागा स्नान होता है, सब होता है, तो हमारे बाहर के विदेशियों के लिए एक ही आकर्षण होता है, नागाओं के स्नान के फ़ोटो ले ली जाए और बताया जाए कि हमने कहा था ना कि ये साधुओं का और उसका नंगे लोगों का और इनका भूखे लोगों का देश है, देखो ये फ़ोटो हमारे इस तरह दिखाए जाते हैं, जबकि हमारा कुंभ मेला कुछ और ऐतिहासिक काम के लिए है। हमारे यहाँ के जो रिचुअल्स हैं उनको विदेश में अलग ढंग से बताया जाता है। क्या हम रिचुअल्स का साइंटिफिक बेसिस नहीं बता सकते? दिस शुड बी द पर्पस ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। इट वुड हैव प्रोग्रेस्ड इमेंसली। दोनों खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते थे। फंडामेंटलिज्म इन रिलीजन, एक जो फंडामेंटलिज्म आ गया है उससे क्या हुआ है, धर्म में कट्टरवाद पनपा है, जिहाद आ गया, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लड़ाई चालू हो गई, इनटॉलरेंस, इलॉजिकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, आइसोलेशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ। मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ को अलग करके हमने अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, अपने कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, अपने आसपास की कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स, वेरियस रिलीजन्स अपीयर कन्फ्लिक्टिंग रादर देन कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। कहीं भी एक ऐसी स्थिति लानी पड़ेगी, सब धर्मों की फुलवारी बनानी पड़ेगी, जहाँ सब धर्मों में जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, गुलदस्ता बना सकते हैं दोनों का। एक डॉक्टर भगवान दास हैं, बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, कई किताबें लिखी हैं, हमें लाइब्रेरी में किताबें हैं उनकी, अब नहीं है वो, पर उन्होंने सब धर्मों की फुलवारी करके किताब लिख करके सब धर्मों की एसेंस, क्वालिटीज़ को एक जगह इकट्ठा किया है। बहुत सुंदर किताब है, बहुत सुंदर पढ़ने लायक। बेनिफिट्स ऑफ साइंस आर फॉर एवरीवन। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ साइंस आर यूजफुल फॉर एवरीवन। सब यूज़ करते हैं, कोई ट्रेन नहीं यूज़ करता हो, कोई स्कूटी यूज़ नहीं करता हो, कोई मोबाइल यूज़ नहीं करता हो, कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं करता हो, कोई इंटरनेट यूज़ नहीं करता हो, सब चीज़ें यूज़ में आ रही हैं। एवरीवन इज बेनिफिटेड बाय द डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस लाइक इंटरनेट, सैटेलाइट, टेलीकास्ट, सब कुछ। बट व्हाई आर वी पुटिंग ए कर्स ऑन द साइंस? हम गाली क्यों देते हैं साइंस को? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। गति से शब्द से प्रगति बना है और प्रगति शब्द से गंतव्य बना है। गति से प्रगति और गति से ही गंतव्य। प्रगति करेंगे तो गंतव्य तक पहुंचेंगे, लक्ष्य तक पहुंचेंगे। गति आपको देता है साइंस और प्रगति की ओर चलने के लिए विजन देती है स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। ट्रुथ शुड बी वन। सिमिलर टू साइंटिफिक डिस्कवरीज, स्पिरिचुअलिटी शुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल टू एवरीवन। सबके लिए लाभकारी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए। मैं तो कहता हूँ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी अगर डोमिनेट कर गई ना सोसाइटी में, सारे सांप्रदायिक दंगे समाप्त हो जाएंगे, सारे हिंदू मुस्लिमों को वोट के नाम पे लड़ाने वाली पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी, ये सारे आजकल के जितने गंदे पॉलिटिशियंस हैं सब समाप्त हो जाएंगे पूरे के पूरे। सारी पूरी धरती विश्व वसुधा स्वर्ग जैसी नज़र आने लगेगी जब हम साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को डोमिनेट करके पूरे विश्व में एक नया नमूना पेश करेंगे कि ये भविष्य का धर्म है, ये भविष्य का धर्म है, इस भविष्य के धर्म को अपनाना पड़ेगा तुमको, ये हमको प्रोपेगेट करना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ टाइम टुडे, क्योंकि ट्रुथ एक ही है, सत्य एक ही। द कर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन डिस्पाइट ए सक्सेसफुल क्योर अवेलेबल फॉर नंबर ऑफ डिजीज। पैट आ गया, पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी, MRI आ गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और बहुत सारी चीज़ें आ गई, सर्जरी की टेक्निक्स आ गई। मोर एंड मोर न्यू डिजीज आर कमिंग इनटू लाइट। बहुत सारी नई बीमारियां आ रही हैं, उसके लिए क्यों नहीं प्रयास किए जाते? हम लोग वही पुरानी लकीर को पीट रहे हैं। व्हाई डोंट वी इन्वेंट न्यू थिंग्स बिसाइड्स आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स? मैं थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज भी यूज़ करता हूँ बीच बीच में, इसलिए बताना चाहता हूँ। आइट्रोजेनिक यानी ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, जो आप गोलियां ले रहे हैं किसी तकलीफ के लिए, वो इंटरेक्ट कर रही है अंदर इनसाइड और कोई दूसरी चीज़ को जन्म दे रही है। और ये जो ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स हैं, दीज आर वर्स्ट डिसऑर्डर्स बिकॉज देयर इज नो क्योर, देयर इज नो डायग्नोस्टिक टूल। इसके लिए कोई डायग्नोसिस की व्यवस्था नहीं है। द केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेस्ट, जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा वहाँ वेस्ट भी खूब होगा। आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्लोबल वार्मिंग, ये आज जो हम पैदा कर रहे हैं वैश्वीकरण की वजह से, शहरीकरण की वजह से, और दुनिया भर का जो हमने इतने इन्वेंशंस किए उसकी वजह से, दे आर द इवेंचुअल आउटकम ऑफ साइंस विच सीज नो लिमिट। विज्ञान अपनी कोई सीमा नहीं देखता, विज्ञान देखता है कि बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। हमारी छत पे हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए, हमारी छत 22वीं छत, 24वीं मंजिल, हम वहीं से सीधे उड़ के पहुँच जाएंगे। ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े धन्ना शाह, भामा शाह लोग बैठे हैं जो क्या दुनिया भर की नई नई चीज़ों को जन्म देते हैं और बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स उठ के खड़ी आ रही। मैं परसों ही इंदौर से लौटा हूँ,
कल सुबह ही लौटा हूँ मैं। और इंदौर में जो मैंने इंदौर देखा था, जिस इंदौर में मैं पढ़ा था, वो इंदौर बहुत खूबसूरत था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, केवल मेरी बिल्डिंग जो थी एमवा हॉस्पिटल 7 मंजिल की सबसे बड़ी बिल्डिंग कहलाती थी, और मेरा मेडिकल कॉलेज सबसे आइडियल कहलाता था। ये सब छोटे छोटे हो गए, बोने बोने हो गए। अब वहाँ पे 15-15, 20-20 मंजिल की, 25-25 मंजिल की बड़े बड़े प्लाजाज, मल्टीप्लेक्स इतने बड़े खड़े हो गए। और लोग कहते हैं प्रोग्रेस हुई है। कहाँ से प्रोग्रेस हुई है? किसकी कीमत पे हुई है? खेतों की कीमत पे। सारी खेती खत्म हो गई, मीलों दूर की खेती खत्म करके उन्होंने नए नए महल गढ़ दिए। पानी है नहीं, पीने को पानी नहीं है। बोले नर्मदा माता से पानी मांगो, वहाँ से मांगो, वहाँ से मांगो। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है। साइंस में ग्रोथ ही ग्रोथ है, पर इस ग्रोथ के साथ विज़न नहीं है। बिना विज़न के, बिना प्लानिंग के ये करना, दिस लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरलिटी एंड अल्टीमेटली दिस साइंस डजंट सी एनी लिमिट। अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी। अब मैंने साइंस को बहुत गाली दे दी, अब मैं अध्यात्म के बारे में बताता हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना को परिष्कृत करने की विधा का नाम है अध्यात्म। इट स्टार्ट्स विथ कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डिविनिटी विद इन। अपने अंदर की देवत्व को पे कंसंट्रेट करने की प्रक्रिया है। हम अपने अंदर देवत्व को पहचानें कि हमारे अंदर इमेंस डिविनिटी मौजूद है और हम इसको महान बना सकते हैं, हम इसको ऊंचा उठा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के वाक्यों में ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय वर्क और वर्शिप। अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी, वी नीड टू हैव द सेल्फ रिस्ट्रेंट। संयम की महत्ता को पहचानना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन को पहचानना पड़ेगा। और दे आर इन्वेरिएबली एसोसिएटेड विथ इट। दोनों में आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये अगर हम समझ लेंगे, like the material world, the subtle and causal world of consciousness can also be managed and harnessed. हमारा जो अंतर जगत है, हमारे जो जहाँ खूब सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, अभी हमने देखा ही क्या है। हमारे अंतर जगत में इतनी सारी असीम शक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि वो सारी योग की शक्तियाँ, ध्यान की शक्तियाँ, मनोविज्ञान की शक्तियाँ, परामनोविज्ञान की शक्तियाँ, उनके माध्यम से हम न जाने क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा इन गीता सेड, सर्गानाम आदि अंतरिक्ष माध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। आई एम seated in the form of spirituality, knowledge of self, of all the controversies. I am the Vad, the dialectic. Dharma can be explained three forms. धर्म के 3 भाग होते हैं, एथिक्स, मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी। एथिक्स यानी नीति शास्त्र, मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, जिसको कुछ समझाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हो। स्पिरिचुअलिटी ना अध्यात्म। व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, संवेदना, करुणा, ममता, all qualities of the human being are encompassed in spirituality. Our sages were scientists of consciousness. हमारे ऋषि थे, वो चेतना के विज्ञान के ऋषि थे, और अपनी बॉडी को उन्होंने प्रयोगशाला बना लिया था। They made their own body the laboratory to conduct experimentation, and they devised the disciplines adopting which ordinary human being can develop supramental powers. उन्होंने ऐसे अनुशासन पैदा किए, ऐसे ऐसे सूत्र निकाले। चाहे आप पतंजलि को देख लें, चाहे आप विश्वामित्र को देख लें, चाहे वशिष्ठ को देख लें, इन सारे ऋषियों ने न जाने कितनी विधाएं आविष्कार की हैं और आदमी को महान बनाने के प्रयोग किए हैं। आज भी वो विद्यमान है, आज भी उनको हम देख सकते हैं। बट द प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शन इज टुडेज राइट्स एंड रिचुअल्स आर कंसिडर्ड एज रिलीजन। आज क्या हो गया, डॉगमेटिक रिलीजन को इसे यही मान लिया गया है कि जो धर्म और अध्यात्म जो हैं यही है, यही धर्म है, यही धर्म है। अगर आपने सुबह अपने माला नहीं की तो आप अधार्मिक हैं। अगर आपने हाथ नहीं नमाए, अगर झुकाए अगर माँ के सामने, तो आप नास्तिक हैं। आपकी माँ, आपके पिताजी आपको बुरी डांट लगाते हैं, बदमाश कहीं का, दुष्ट कहीं का। कौन सा नास्तिक हमारे यहाँ आ गया, सुबह भगवान के सामने खड़ा नहीं होता, तो शर्म नहीं आती, प्रणाम किया कर, प्रणाम किया कर। अच्छा, वो अच्छा काम कर रहा हो तो सी ये 15% जो हैं ये जनरली 46 to 65 ईयर्स के एज ग्रुप के हैं, या 36 to 40। अबाउ 46 केवल 15% हैं, बाकी 85% आर बिलो 46। दिस मीन्स मोर एंड मोर यंगर पीपल आर कमिंग एंड अटेंडिंग द कैंप्स। ये एक बहुत बड़ी खोज है हमारी। साइंस कैन नो मोर डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इम्परसेप्टिबल। मेटाफिजिक्स एंड पैरासाइकोलॉजी आर अटेम्प्टिंग टू फाइंडिंग द बेसिक्स ऑफ सुपरनेचुरल फिनोमेना। जो अंधविश्वास जिनके बारे में पैदा हो जाता है, उन सुपरनेचुरल फिनोमेना को के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। क्वांटम कॉन्शियसनेस हैज़ बीन द करंट कंसेप्ट अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी वंस अटेंशन। सबको
क्वांटम कॉन्शियसनेस साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करने की कोशिश कर रही है. Eat, drink and be merry has become the philosophy of past. In future, when scientific spirituality will become the religion, the materialistic and worldly man will give way to moral and spiritual human being. Now, when we are in the verge of a new millennium, अब हम नई सदी में प्रवेश कर रहे हैं. When religion is shedding its superstition, अपने अंधविश्वास को छोड़ रहा है. Time has come for science to embrace spirituality and spirituality to embrace science and usher in a bright era in the near future. In future, when scientific spirituality will become the religion, the materialistic and worldly man will give way to moral and spiritual human being. आज का जो खाओ पियो मौज करो वो वाला आदमी जो है, और वो है ना कोको कोला का सूत्र है ना, क्या क्या कौन सा सूत्र है, और पियो और पियो और पियो, गिव मी मोर, ऐसा कुछ सूत्र है. वो शायद दिल मांगे मोर, दिल मांगे, वो सूत्र हट करके अब लोग ये कहेंगे ध्यान, ये दिल मांगे ध्यान, दिल मांगे स्पिरिचुअलिटी, ये कंसेप्ट आने वाला है. ये प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा है, आप सबको मालूम है. परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी हमारे आधार पुरुष, हमारे गुरुदेव. और ये है आपकी यूनिवर्सिटी शांतिकुंज सेंटर. पीपल आर ट्रेन टू वे लीडिंग. ये ऊपर शांतिकुंज का व्यू है. ये वाला ये बहुत पुराना चित्र है. ये पूरी गंगा नदी सामने से जा रही है. तब तक दिखाई पड़ती थी, अब तो दिखाई भी नहीं पड़ती. नीचे मॉडल है यूनिवर्सिटी का जो बाद में डेवलप होता चला गया. ये ब्रह्मवर्चस्व का फोटोग्राफ है और ये हमारी यूनिवर्सिटी का फोटोग्राफ है. ये हमारी यूनिवर्सिटी. मैं बाहर जाता हूँ तो इसलिए दिखाता हूँ लोगों को कि इससे उनको पता चले कि हमारी यूनिवर्सिटी क्या है, क्या क्या हम लोग पढ़ाते हैं. डिसिप्लिन सबको मालूम है. यूनिवर्सिटी का एक कंसेप्ट है पूरा. Without any government-aid construction, nearly rupees 40 crore has been done so far out of an estimated budget of rupees 200 crore. 500 constituent colleges may be opening from April 2015. हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं all over India and abroad. And an institution dedicated to dissemination of Indian culture all over the globe. पूरे भारत को पूरे भारतीय संस्कृति को सारे विश्व में पहुँचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं. अब मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ समाप्त करने के पहले. अध्यात्म और विज्ञान मिलेंगे कैसे? अध्यात्म गुरुदेव की बताई हुई कहानी. अध्यात्म और विज्ञान को दो चीज़ों से कोरिलेट कर लो. एक अंधा था और एक लंगड़ा था. अंधा जो था वो देख नहीं पाता था और लंगड़ा जो था वो चल नहीं पाता था. तो अंधा जो था वो और लंगड़ा दोनों एक जगह ऐसे जगह फंस गए जहाँ पर कि बहुत जम के आग चालू हो गई लगना. वहाँ से भागना बहुत जरूरी था क्योंकि दोनों झुलसने लगे थे. तो अंधे ने पंगे से पूछा कि चलो अपन भाग चलें. बोले कैसे भाग चलें, तू भाग तो सकता नहीं है. तो अंधे ने कहा हाँ मैं देख भी नहीं सकता, मुझे कहाँ भागूंगा, मैं आग में चला गया. तो अंधे ने पंगे ने अंधे को कहा कि देखो ऐसा करो कि तुम मुझे अपनी पीठ पे अपने कंधे पे बिठा लो. और अंधा जो है उसने कहा कि हाँ ये ठीक है, तो मुझे बताते जाना किधर मुड़ना है, मैं मुड़ता चला जाऊँगा. ऊपर उसके ऊपर बैठ गया, कंधे पे बैठ गया और वो उसको हाथ दिखाता रहा. इधर बाएं बाएं बाएं, इधर ज़्यादा दाएं नहीं, इधर बाएं बाएं बाएं, लेफ्ट. ऐसे करते करते आग में से निकल गए दोनों. ये अंधा कौन है? ये विज्ञान है. भागे जा रहा है, चले जा रहा है. और ये पंगा कौन है? ये हमारा अध्यात्म है, जिसको धर्म है, जिसकी बेड़ियों में पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई हैं. और ये कहा गया है ऐसा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा. मित्रों हमको दोनों को मिला करके एक करना है. हमको दोनों का स्वास्थ्य ठीक करना है, तब जा करके वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का सपना साकार हो. ये गुरुदेव की बताई कहानी. ये यूनिवर्सिटी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं मित्रों. आप सबकी बिल्डिंग जितनी भी हैं दिख रही हैं सामने. ये लास्ट स्लाइड. द वर्क विच इंडिया हैज़ टू डू फॉर ह्यूमैनिटी इज़ अ वर्क विच नो अदर नेशन कैन अकम्प्लिश. द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ होल ग्लोब. पूरे रेस को, पूरे विश्व को हमें आध्यात्मिक बनाना है, आध्यात्मिकता को विस्तार करना है. आध्यात्मिकरण पूरे ग्लोब का, पूरे रेस का, पूरी जाति का, मानव जाति का. और ये केवल एक देश कर सकता है, वो उस देश का नाम है भारतवर्ष. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग फॉर सो मेनी टाइम.